Good morning, students. This is next part of chemical properties of metals, means metal और नॉन मेटल चैप्टर. तो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन. तो यहाँ हमने एक इक्वेशन दी थी कॉमन, दिस इज कॉमन इक्वेशन कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म अ मेटेलिक ऑक्साइड्स. अब यहाँ कल मैंने बताया था कि जिंक एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड बोथ आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, जो कहते हैं मतलब जिनको हम जो रिएक्ट कर जाते हैं आसानी से एसिड और बेस के साथ, उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. अब एक्शन विद आयरन, तो आयरन के साथ जब एक्शन होता है तो आयरन मेटल व्हेन हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर, तो आयरन को देखो जब भी हम रिएक्शन करते हैं विद ऑक्सीजन मीन्स बर्निंग प्रोसेस, तो व्हेन Fe रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, या आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं. तो दिस इज अब नेक्स्ट आते हैं व्हेन कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो इन दिस कंडीशन क्यूप्रक ऑक्साइड या फिर कॉपर ऑक्साइड CuO, तो दिस इज कॉपर ऑक्साइड या फिर क्यूप्रस ऑक्साइड. तो ये जो है आफ्टर हीटिंग, मतलब कि सब इसे बर्न करते हैं तो हमें ये ऑक्सीडाइज होता है. ऑक्सीडाइजेशन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन रिमूव होने, तो ऑक्सीडाइजेशन होता है जिससे हमारा बनता है कॉपर ऑक्साइड और ब्लैक कलर का कॉपर, ये जो हमें कलर मिलता है ब्लैक. देखो इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इक्वेशन जो होती हैं जो प्रैक्टिकली आती हैं वो सारी इक्वेशंस हमारी इसमें कलर पूछे जा सकते हैं कि आप इसमें हमें कौन सा कलर मिलेगा, यदि हमें ये वाला रिएक्शन देना है तो हमें कौन सा कलर मिलेगा. अब नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद वाटर. ठीक है, जैसे हमने पूरे रिएक्शंस लिखे थे, अब हम रिएक्शन विद वाटर में लिखेंगे व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर H2O. ठीक है, तो हमारा बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड मीन्स बेस तैयार हो गया हमारा, प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, अब व्हेन मेटल रिएक्ट विद स्टीम, क्योंकि यहाँ हम स्टीम से भी करेंगे. ठीक है, तो दिस इज फॉर्म मेटल ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होनी ही है, तो वाटर के साथ H2 है तो हाइड्रोजन रिलीज होने है. अब नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन ऑफ वाटर विद पोटेशियम. तो मैं ध्यान होगा हम 8th क्लास में पढ़ के आए थे कि जो पोटेशियम है या सोडियम है, दिस इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल्स, मोर रिएक्टिव मेटल्स, और इजीली इन्हें हम नॉट पुट इन एयर, नॉट पुट इन वाटर, इसलिए हम इन्हें किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं. तो रिएक्शन विद पोटेशियम, रिएक्शन विद पोटेशियम. ठीक है, अब के पोटेशियम को हम कैसे शो करते हैं, प्लस H2O वाटर फॉर्म कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की KOH के ऊपर हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस तो निकलनी है. ठीक है, तो दिस इज क्योंकि आफ्टर रिएक्शन ये जो है वेरी मोर रिएक्टिव है और उस कंडीशन में बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अब रिएक्शन विद सोडियम Na प्लस H2O, दीज आर मोर रिएक्टिव, दोनों ही मोर रिएक्टिव हैं, इसलिए इनको हम वाटर में भी नहीं रख सकते, इसलिए हम इसे केरोसिन में रखते हैं. दिस इज कोल्ड वाटर रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विद सोडियम मेटल. ये मतलब जब पानी से रिएक्ट करता है तो इसमें ठंडे पानी से कर रहे हैं तब भी रिएक्शन है, ये भी कोल्ड वाटर है, यहाँ भी हम कोल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ भी हम कोल्ड वाटर ही यूज़ कर रहे होते हैं. तो इन दिस कंडीशन NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो यहाँ भी हमें यही मिला. तो यदि हम ध्यान से देखें तो दोनों ही जो हैं आपको हाइड्रोक्साइड मिले हैं, बिकॉज दीज आर रिएक्ट विद वाटर
क्योंकि यहाँ पर हमने वाटर से ही बना रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद कैल्शियम। रिएक्शन विद कैल्शियम, कैल्शियम प्लस वाटर। जब हम कैल्शियम को जो वाटर में ड्रॉप आउट कर रहे होते हैं तो उसमें एक रिएक्शन होता है, तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस तो रिलीज़ होनी ही है। अब नेक्स्ट आते हैं, जितनी तुम्हारी बुक में है वो सारी रिएक्शन मैं आपको शो करके दिखा रही हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन विद वाटर एंड मैग्नीशियम। तो Mg ये जो सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, उसके बाद हम जो चल रहे हैं धीरे धीरे लेस रिएक्टिव की तरफ चल रहे हैं। तो मैग्नीशियम प्लस वाटर, ठीक है। तो जब ये फॉर्म हो रहा है तो मैग्नीशियम का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो Mg प्लस H2O अब हमारा होगा MgOH2। यहाँ पर हम जो करेंगे वो बॉइल्ड वाटर विद बॉइल्ड वाटर, यहाँ पर जो वाटर है वो है आपका बॉइल्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ दिस बोथ आर मोर रिएक्टिव कंपेरेटिवली लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पर हम बॉइल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड देन नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ वाटर विद एल्यूमिनियम। जब हम एल्यूमिनियम के साथ करते हैं Al प्लस H2। एल्यूमिनियम के साथ तो देखो वाटर रिएक्शन करता है, तुमने देखा होगा। हम एल्यूमिनियम के बर्तन में पानी भर के रख देते हैं तो हमें उसमें बबल्स और जो एक शो होता है वो आपको दिखाई देता है ऊपर की तरफ निकला हुआ एल्यूमिनियम। तो ये बनता है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो एल्यूमिनियम नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर या और बॉइलिंग वाटर व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट एल्यूमिनियम। यहाँ पर हम H2O इन अ फॉर्म ऑफ स्टीम की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा था ये रहा मेटल स्टीम, ठीक है। यदि मेटल को हम स्टीम के साथ करते हैं तो हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ हमें क्या मिला, मेटेलिक ऑक्साइड मिल रहा है। बाकी का मैं कल बता दूँगा।